दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो समय देखो, एक विद्वान कहता है करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े थे। वक्त देखो, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। देखो समय, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। देखो वो भी वक्त था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। मानुषकी अरे बात कहूं क्या, सूरज के 3 पन होते का दिन में। क्यों भय राजा से भिखारी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी। वो महाराज हरिश्चंद्र पूरे दिन काशी की गलियां साफ करते हैं। शाम जब वही तो मेहतर के सामने पहुंच गए। जो मेहतर ने देखा आ गए। ऐसे ही काम करना सीखो हरिश्चंद्र, ऐसे। और ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तुम्हें दूसरा काम बता रहे, ठीक है ना। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए। अब भगवान भोग नहीं लगा पाए तो विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो, हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। तो अंधे बने गए और अंधे बन के सामने रोने लगे। कहने लगे भैया 3-4 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला है, भूखे मारे जान जा रही, कुछ हो तो खाने के लिए दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा हम 1 दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन उतनी मेहनत करनी पड़ी। जब भोजन सामने तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते, बैठ जाते तो खड़े नहीं हो पाते। जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जिस समय हुआ, सुबह सुबह हरिश्चंद्र ने मन में सोचा परमात्मा आज मैं अपने महाराज से कहूंगा कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। अब बैठे बैठे सोच रहे, तब तक मेहतर सामने पहुंच गए। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे रहोगे जिंदगी भर, 2 पैसे का काम नहीं करते हरिश्चंद्र। तुम भोजन करने के अलावा भगवान ने
तो भोजन, जब देखो तो भोजन, उसके अलावा कोई बुद्धि नहीं तुम्हारे अंदर। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल ही गए। मेहतर से दोनों हाथ जोड़े, भैया मैं क्या करूं? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। ये घड़ा उठाओ, नदी पे जाओ और पानी भर के जल्दी लाओ, देर नहीं करना। हरिश्चंद्र अब बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज की नदिया पे जाइयो और पानी भर के जल्दी लियो, मत ज्यादा देर लगाइयो। अब ललखला तो सो जबराना नदिया पे पहुंचो जाई, भरी लो घड़ा पर उठो नाई सब तीनों जोर लगाई। अब नजर उठाई की देखी भूत बनी आई रही तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी भूत बनी मन में जानी। चले महाराज हरिश्चंद्र नदिया पे पानी भरने के। अब हरिश्चंद्र ने नदी से पानी तो भर लिया भक्तो, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे हरिश्चंद्र मन में सोच रहे, परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। ये बैठे बैठे बेचारी आ रहे हैं। अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही वहीं आ गई पानी भरने, उसी जगह उसी घाट पे। जो पत्नी को हरिश्चंद्र ने देखा तो दिल में थोड़ी तसल्ली आई और मन में सोचने लगे, परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा। अब मेरा घड़ा उठ जाएगा और आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। ये बैठे बैठे सोच ही रहे, लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई और दूर से ही पूछने लगी, महाराज अरे आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा सुख की नींद और सुख का भोजन तो सीधे छूट गए, हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी क्या? आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से इशारा करते, तारा सुनो कि प्यारी उठवाई दे, बोले ओरनिया उठवाई दे गगरिया जल की भरी। ए तारा अरे दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी, मिलो नकल से पानी। अरे दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी, मिलो नकल से पानी। पैदल चलो न हमसे जावे, मेरी नया सबक मिलानी, चल तब टूटे मेरी खबारिया जल की भरी। उत्तर दिया है तारा, थोड़ा सा सहारा लगा दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा और मेरा घड़ा उठ जाएगा और आज मुझे बढ़िया भोजन भी मिल जाएगा। पत्नी ने सुना घड़ा उठवा दूं, पत्नी पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दूं? अरे उठवा दूं, हम तो तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैंने आपका घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? क्या तुमने सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई है? पत्नी बोली, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मैं घड़ा उठवाऊंगी नहीं आपका। एक उपाय बता रही हूं,
उस पे चलोगे तो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चुपचाप निकल जाना। क्या? अरे सुनो ना, क्या बोली कि तुम्हें देवी कैया कली बताई मैं घुसी ना उठाई। घुस जाओगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया, चुपचाप निकली गई। हरिशन बैठे के बैठे ही रह गए। सोच लगे बारे परमात्मा, क्या ये हमारी बही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर हरिशन ने सोचा शायद तब इसका मतलब था हम इसके पति थे, ये मेरी पत्नी थी, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और वैसे बात भी सच है, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं है। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तो मपई घरे हम अपई घरे, हमें क्या करना। जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकलमंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जिंदगी पर कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं। एक कवि कह रहा है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है तो बाबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, यानी सब चक्कर में पड़े हैं, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काटे रहो समझ लो जो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते हैं, फिर चले जाते, फिर आ जाते। तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। तो अब हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी जो चल पाते। ठोकर लगी, गिर गए, और वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके पहुंचे। जो मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए हो अब आए हो, वो भी खाली हाथ हो। अरे घड़ा कहाँ है? जवाब दिया प्रभु धोखा से टूट गया। घड़ा तोड़ दिया तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। दो पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हरिश्चंद्र, जब देखो तब नुकसान के अलावा कोई तुम्हारा काम ही नहीं। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे, और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठा और शमशान में जाओ, पैरा लगाओ। और एक बात ध्यान रखना हरिश्चंद्र, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। चुपचाप उठे और मरघट में चले गए। अब इधर हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगा रहे, और अब इधर देखते रानी तारा रोहितास रह रहे वहां।